अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस टाइम लाहौर के एक होटल में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ ही एक नौजवान लड़की बैठी हुई है, खूबसूरत। आप इसको देख सकते हैं। ये दाता दरबार पर बैठी हुई थी और वहाँ पर ये घर से भागकर दाता दरबार आई हुई थी। दाता दरबार के बाहर जो फुटपाथ है वहाँ पर ये बैठी थी और अभी अभी मुझे कॉल आई है, किसी बंदे ने कॉल की है कि ये एक लड़की हमें बरामद हुई है, इसका आके इंटरव्यू करें, इसका जो है मुकम्मल जो है इंटरव्यू सुनें और क्या इसकी परेशानी है, क्यों ये घर से भागी है, कैसे ये घर से आई है, क्या इसकी परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आप घर से भागकर दाता दरबार क्यों आई हैं? मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरा कहीं शादी करना चाह रहे थे जो मैं नहीं करना चाह रही थी। अच्छा। वो लोग ठीक नहीं थे, मंशियात फरोश थे और क्रिमिनल थे। करप्ट लोग थे। जी, करप्ट लोग थे। ठीक है। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं किस तरह वहाँ से निकली हूँ और इधर आ गई हूँ। और यहाँ भी जब आई हूँ और यहाँ के हालात भी इतने ख़राब थे। यहाँ थोड़ा टाइम मैं बैठी हूँ और थोड़े टाइम में जो मैंने टाइम गुजारा है वो मुझे पता है मैंने किस तरह वो टाइम गुजारा है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, दाता दरबार पे क्योंकि काफ़ी नशाई लोग भी बैठे होते हैं जी। और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो तरीक़ा वारदात करने आते हैं, ख़वातीन को उठाने आते हैं, ले जाने आते हैं और उनको वहाँ से उठा के फिर वो जो फांसी वाले अड्डे हैं वहाँ पर उनको सप्लाई किया जाता है। तो क्या आपको कोई डर खौफ नहीं आया? बहुत ज़्यादा खौफ आया है। काफ़ी लोग तरह-तरह के इर्द-गिर्द घूम भी रहे थे, ऐसे देख भी रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था और मैं पढ़ रही थी, दुआ कर रही थी। बस अल्लाह पाक ने एक बस फ़रिश्ता बना के ही आप लोगों को मेरी ज़िंदगी में भेजा है। जिस तरह मेरी हालत थी, जिस तरह कंडीशन थी, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है इस तरह मेरी क्या हालत थी। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और कोई रास्ता भी नहीं था आगे कि मैं कहाँ जाऊँ। कहीं गलत हाथों में चली जाती क्या होता मुझे कुछ पता नहीं था। तो अच्छा, शुक्र मुझे है। आप बताएं कि आप इस होटल में आके, इस जगह पर आके आप क्या महसूस कर रही हैं? अपने आप को महफूज महसूस कर रही हैं या जी। अभी भी कोई ख़तरा है आपके दिल में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं जब से आई हूँ मुझे बहुत सुकून है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सुकून महसूस कर रही हूँ, आपने बिल्कुल पेट भर ठीक के हूँ। खाना भी नहीं जी। खाया, इसकी क्या वजह है? ज़ाहिर है परेशान थी, इतना परेशानी में कैसे खा सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या चाहते हैं आपके घर वाले? क्यों आपका उधर रिश्ता करवाना चाहते हैं? हुँ, कोई पैसे वगैरह लिए हैं आपको? कोई किस देखो, माँ बाप तो जी। अच्छे वो होते हैं जो अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचते हैं। ये जी। कैसे माँ बाप हैं, कैसे हैं आपके घर वाले जो आपको क्रिमिनल लोगों के साथ रिश्ता करवाना चाहते हैं, उनके साथ आपकी शादी करवाना चाहते हैं? और ऐसे जो जैसे करप्ट लोग होते हैं, आपने बताया कि मंशात फरोश भी हैं, गलत लोग हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ कोई ना कोई वजह तो होगी ना, वो बताएं ज़रा खुल के। कोई पैसे वगैरह लिए हैं, कोई और कोई चीज़ है, कोई बताएं ना ज़रा खुल के। ये ठीक से ज़्यादा मुझे नहीं पता, ये तो बड़ों के मामलात होते हैं, उन्होंने क्या लेन-देन किया है, जो भी है वो तो उन्हीं को ही पता है अच्छा। कि कुछ लेना है या जो भी था। मगर जैसे कुछ लोगों से मुझे पता चला कि ये ऐसे मामलात हैं कि ये सब कुछ नहीं ठीक है, ये लोग करप्ट हैं, ये ठीक नहीं है, इसमें मेरी ज़िंदगी को ख़तरा था। तो नहीं, आपने ये नहीं सोचा कि आप कहीं रिश्तेदारों के घर चली जाएं? रिश्तेदार भी होते हैं और इसके अलावा जो है पड़ोसी भी होते हैं, अच्छे अच्छे लोग। आपको और किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, आप दाता दरबार आ गई हैं। नहीं, मुझे उस टाइम जिस कंडीशन में मैं निकली उस टाइम मेरे ज़हन में कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऐसे कि मैं बस निकली हूँ, मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है जिस सिचुएशन में मैं निकली हूँ, मैं कैसे पहुँची यहाँ पे। मुझे जिस तरह पहुँची हूँ बस मेरी उस टाइम इस टाइम तबीयत भी इतनी ख़राब है, इतना टेम्परेचर है मुझे। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आप लोगों को मिलवा दिया। और बस मैं कुछ नहीं बता सकती कि इस टाइम बहुत परेशान हूँ
क्या-क्या मेरे साथ मेरे जो कुछ मेरे दिल पे बीत रही है, मुझे पता है किस टाइम मैं किस कंडीशन में हूँ। ज़ाहिर है आगे घर छोड़ा है, आगे पीछे का कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो अच्छा, आप ऑफ कैमरे में बता रही थी कि दो 1 to 5 पे होंडे वाले जो हैं, बड़ी मूंछों वाले, वो आपको छेड़ रहे थे या बुला रहे थे, वो क्या मसला है? क्या उन्होंने कहा था आपको, जो होंडे पे आए थे दो बंदे मूंछों वाले हरामी? जी, वो यही पूछ रहे थे कि कहाँ से आई हैं आप? आया हम आपको छोड़ देते हैं, अच्छा। कहीं जाना है आपने। हम्म। तो फिर मैं तो ऐसे ही बस साइड पे होके फुटपाथ पे बैठ गई थी घबरा के, क्योंकि इतना रश था वहाँ पे, समझ नहीं आ रही थी, और लोग इतने तरह तरह के लोग थे, इतनी अजीब नज़रों से देख रहे थे आसपास से। तो वहाँ पे तो कोई सेफ्टी नहीं थी, बस मैं दुआ ही कर रही थी अल्लाह से कि अल्लाह पाक मुझे अपनी हिफाजत में रखना। तो कोई अल्लाह पाक अपना नेक इंसान भेजना मैं महफूज रहूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आप घर से भी भाग गई हैं, दाता दरबार से भी अभी आपको लाकर ये होटल में जो है यहाँ पर ठहराया है। अब मुझे ये बताएं, आपके माली हालात कैसे हैं? आपके पास कोई ख़र्चा पैसे वगैरह हैं कि नहीं, खाना खाने के लिए और आगे की जो ज़िंदगी है बसर करने के लिए? कैसे आपने ये क्या सोचा है? नहीं, इस टाइम तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इवन कि ये कि आपको पता है आपने ये जो 2 सूट लेके दिए हैं, मैं तो बिल्कुल खाली हाथ निकली हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो अभी आगे जो भी हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं दुनिया में, कोई सपोर्ट करेगा या कोई सुनेगा, जो भी अल्लाह पाक अपनी गैबी राहों से मदद फरमाएंगे, तो जो कुछ भी होगा दुआ ही अच्छा, कर सकती हूँ। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल? जी, मोबाइल है, बस एक बस इतना चलें, ठीक नहीं है। है। चलें, अगर जी। मुनासिब समझें तो कैमरे में आप अपना नंबर बता दें, ताकि जी। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा वर्सेस पाकिस्तानी, बड़े अल्लाह के नेक बंदे पड़े हुए हैं जी। इस कैनात के अंदर ना, तो वो आपकी अगर कुछ हेल्प कर दें माली तौर पे, आपसे गुफ्तगू करके, आपसे बात करके, आप ज़रा नंबर उनको बता दें अपना, मुनासिब समझें तो। जी, 0325 ठीक है। 585 9009। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दें। 0325 585 9009। है नाजरीन, आपने इस बहन की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है। ये हमारे मुल्क का हाल है, हमारे माशरे का ये हाल है। अब पता नहीं इनके वालदैन को कौन सी उन्होंने लालच दी है, कौन सा हरा बाग दिखाया है, जिसकी वजह से हरी भरी खूबसूरत लड़की, ये उनके साथ शादी करवाना चाहते थे, उनके साथ निकाह करवाना चाहते थे। अब इस बहन ने, आप बता सकते हैं कि अच्छा फ़ैसला किया है या गलत फ़ैसला किया है। आप अपनी कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, और इनके साथ जो भी आपसे मुमकिन हो सकता है, इनके साथ अल्लाह की रज़ा के लिए आपने मोहब्बत करना है, ताउन करना है, अपने खैरात में से, सदक़ात में से, और दीगर मामलात में से जो भी आप मुनासिब समझें, डायरेक्ट इनके साथ आप रब्ता करें, इनकी आप हेल्प करें। और आज ईद का दिन है, इंशाल्लाह हमसे भी जो पॉसिबल होगा, क्योंकि हम इतने अमीर तो नहीं हैं, तो ना हमारे पास कोई डॉलर है, ना कोई रियाल है, ना दिरहम है, सीधी सी बात है। पाकिस्तानी करेंसी आपको पता ही है कि इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमसे पॉसिबल होगा हम इनके साथ ज़रूर करेंगे। आप भी ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।